ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों मैं लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 16। बेटे चैप्टर 16 है, चैप्टर लेक्चर 4 है। मैंने 3 लेक्चर्स आपके सामने डिलीवर कर दिए। And in all those 3 lectures, I have told you that how we can pass journal entries, how to prepare ledger accounts, and then how to prepare the trial balance. बेटे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में तो मैंने अपनी केस स्टडी दी थी। लेक्चर 3 में आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया। सो टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्लेवर। एक फ्लेवर देना चाहता हूं बेटे आपको, एक क्या कहते हैं, एक टेस्ट कराना चाहता हूं दैट व्हाट आई मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एरर। जैसे आप किसी मिठाई की दुकान में जाते हैं, आप वहां पर पहले क्या कहते हैं, थोड़ा टेस्ट करा दो, टेस्ट करा दो, टेस्ट करा दो। भले आपको लेना हो या नहीं लेना हो, आप टेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको टेस्ट करने से आइडिया लग जाता है कि ये किस तरह की मिठाई है। तो आज मैं भी यही काम करने वाला हूं, आपको थोड़ा सा टेस्ट कराऊंगा दैट व्हाट is the meaning of error, how many types of errors, and how we can rectify it. What is the mechanical process behind that, what is the logical process behind that. और next lecture नंबर 5 से तो पूरा ही मिठाई दे दूंगा बेटे आपके मुंह में। तो आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना बेटे। आज जरा सी भी मैं बात आपकी सुनूंगा नहीं, आपने आज ढीले नहीं बैठना। यू हैव टू सिट स्ट्रेट। ग्रेट मॉर्निंग, चैप्टर 16, ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट, लेक्चर 4। कैसे समय बीतता जा रहा है बेटा, लेक्चर 4 में आ गया। अभी 1-2 लेक्चर्स और डिलीवर कर रहे हैं इस चैप्टर में मेरे को, बिकॉज आई वांट कि आपको ग्रास रूट लेवल तक लॉजिक क्लियर हो। तो मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाहता हूं कि दैट वी आर डूइंग। आज मैंने जूस नोट्स नहीं बताने, कैप्लर नहीं बताना, खाली एक लॉजिक बताना है आपको बेटे। अगर आज आपने वो लॉजिक समझ लिया ना, तो आप समझ लीजिए आप वो मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझ आ गया। तो आज के लेक्चर में सिंसियरली बैठ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, नो डाउट आई विल बी टेलिंग यू सम एरर्स, सम थ्योरी अबाउट एरर्स, दैट टू इन लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। एक हिंट दे रहा हूं दैट एरर्स और गलतियां, यू नो, आई कैन क्लासीफाई देम इनटू 2 पार्ट्स। ऐसे एरर्स, गलतियों के बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है। आप घर में अपने टेबल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, एक बड़ी सी बुक है कैप्लॉन की, और उसके अंदर आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं छोटे से मोबाइल में, और पेरेंट्स को लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके लिए खाना दे रहे हैं, आपके लिए हलवा बनवा रहे हैं, बट एक्चुअली में आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, दिख कुछ और रहा है कुछ और। इट मीन्स आई कैन ब्रॉडली डिवाइड द एरर्स इंटू 2 मेन कैटेगरीज। दोज एरर्स, आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ दोज एरर्स, स्टिल my trial balance is telling, my debit balance, total of debit balance is equal to total of credit balance. But there are some errors where trial balance does not tally. It means total of debit कहीं और जा रहा है नॉर्थ साइड में, और total of credit is coming to south side. It means they are not telling. So broadly I have told you that I can divide the errors, divide the गलतियां into 2 categories, basic main categories. The first category is when even if I did a mistake but my balance tallies, it means debit balance is equal to credit balance. ये देख लीजिए, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट बैलेंस लिखा, क्रेडिट लिखा, और दोनों सेम है बेटे। जितना टोटल यहां पर आ रहा है उतना ही टोटल यहां पर आ रहा है, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने कोई गलती नहीं की। यस, प्राइमा फेसी आई कैन से, मैं शक्ल देखकर कैटरीना कैफ की कह सकता हूं कि ठीक है ये कैटरीना, आंखें देखकर बता सकता हूं, बट इतने कैन बी मिस्टेक। कई बार आप आइस की मदद से सब कुछ बता देते हैं। एक बच्चे को नींद आ रही थी, मैंने जैसे कैटरीना का नाम लिया वो जाग गया बेटा। हाँ बेटे, कैटरीना कैफ जिसकी अभी मैरिज नहीं हुई, आप सुनिए मेरा ध्यान से मेरी बात को।
कई बार ऐसा होता है ना, आइस की कटिंग दे देते हैं हीरोइंस की और आपको कहते हैं विद हेल्प ऑफ आइस आप जज कीजिए कि हीरोइन का नाम क्या है। कई बार ठीक होता है, कई बार गलत होता है। तो मैं कहता हूं अगर ट्रायल बैलेंस इज टेलिंग, इट मींस दैट डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। इट ऑल्सो मीन्स दैट देयर विल बी नो एरर, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। मैं आपको अभी बड़े सारे एरर्स के नाम बताऊंगा। इवन इफ ट्रायल बैलेंस इज टेलिंग, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। बेटे कई बार कंपनसेटिंग एरर्स हो जाते हैं, प्रिंसिपल एरर्स हो जाते हैं, टोटलिंग एरर्स हो जाते हैं, रॉन्ग रिवर्सल एंट्री हो जाती है। अभी हम सब डिस्कस करेंगे। बट देयर कैन बी अ क्लासिफिकेशन दैट माय ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैलिंग। अच्छा, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा तो बट फिर तो ठीक है, हमें पता है कि गलतियां हैं। अच्छा, गलती को छुपाने के लिए हम अभी एक अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। आज नहीं, मैं लेक्चर 5 और 6 में नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में बताऊंगा। उस नए अकाउंट, उस मेहमान का नाम है सस्पेंस। बेटे वो गेस्ट अपीयरेंस में आएगा, लेकिन वो तभी आएगा व्हेन ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैलिंग। बट हमें टैली तो करना है, तो हम हफड़ा दफड़ी में, जल्दबाजी में एक अकाउंट का जन्म लेंगे आएंगे, एंड दैट अकाउंट इज नेम्ड एज सस्पेंस अकाउंट। बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इवन इफ आई एम नॉट टेलिंग यू द थ्योरी ऑफ दिस, आई हैव जस्ट गिवन यू आइडिया दैट एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 categories. Those errors, the incidence of which, after the incidence of which still trial balance is telling, and second category that those errors after the incidence of which trial balance is not telling, you know. So I can have a possibility like this. अब आप देखिए यहां पर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा, ये तो मुझे दिख ही रहा है, पता चल गया प्राइमा फेसी। तो मैं यहां पर सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग करने वाला हूं। अभी मैं और कुछ नहीं बताऊंगा दैट व्हाट आई मीन बाय सस्पेंस अकाउंट, बस इतना ही बताऊंगा सस्पेंस अकाउंट है कुछ, भूत अकाउंट है, चुड़ैल अकाउंट है, भूतनी अकाउंट है, हम देखेंगे क्या है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, now the point is, even if my trial balance tallies, there can be so many types of errors. मैंने लिख दिया बेटा 6 कैटेगरीज है, आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा और उसके बाद थ्योरी बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। आज मैंने कहा ना, दिस इज कंपनसेटिंग, दिस इज प्रिंसिपल एग्जांपल। इवन इफ आई हैव गिवन द एग्जांपल्स, you will not understand the logics because I want to tell you the logics. तो वैसे मैंने सेकंड पॉइंट में ये बताना है लेक्चर 5 और 6 में, that errors which can be there even if my trial balance tallies, that is error of omission. मैंने क्या किया, एक गलती, एक एंट्री की नहीं, तो बेटे ना डेबिट में आ रही है ना क्रेडिट में आ रही है, my trial balance will tally. Supposingly I have paid a rent पे किया मैंने, अब बेटे मैंने एंट्री करनी भूल गया, ओमिट ही कर दी, तो रेंट में डेबिट में भी नहीं आ रहा, कैश के क्रेडिट में भी नहीं आ रहा, तब भी देन ऑल्सो माई ट्रायल बैलेंस विल टेल यू। हम देखेंगे कैसे। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। आप इन सभी एरर्स के नाम देखकर घबराए नहीं बेटे। भूपेश आनंद है ना आपके साथ, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी लॉजिक कि इनका मीनिंग क्या है। आज आप बस एक बार लिख लें, अगर आप मेरी सच में रिस्पेक्ट करते हैं तो आप अपना रजिस्टर ओपन कर चुके हैं और आप लिखते जा रहे हैं। टाइप ऑफ एरर्स व्हेन ट्रायल बैलेंस बैलेंसेस, किस किस तरह की गलतियां हो सकती हैं जब ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है उसके बाद भी। नाम बड़े भयानक से हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैं एक एक पॉइंट का एग्जांपल दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो आप नाम लिखिए जी। फर्स्ट, error of omission, error of commission, error of principal, compensating errors, error of original entry, reversal of entries. So these are the 6 types of errors which I have just told you. Just write down the name because we are doing the formality. मुझे आज बेटा रोकना मत, आज नहीं रोकना, मेरे को ये केस स्टडी बतानी है, and with the help of this case study I will tell you the technique of rectification of errors. मैं आज आपको दिल बता दूंगा, दिल है कि मानता नहीं। आपने मूवी देखी होगी बेटे पूजा भट्ट की। आज मैं आपको एरर्स का, आई विल बी गिविंग यू द दिल, आई विल गिविंग यू द हार्ट by assuming one entry, and with the help of that I will be giving you the technique that how we can pass, or what is a correct entry, what is a wrong entry, and what is a correct and what is a rectifying entry. So please be with me for coming 5 minutes. Supposingly I have assumed there is one transaction named as cash paid to Ravi $1,000. हमने रवि को $1,000 के कैश की पेमेंट कर दी। एक बच्चों को नींद आ रही है, पानी भी नहीं पी रहा। मैंने कहा 5 मिनट की तो बात है यार, है कैश पेड टू रवि
$1,000, 1,000 रुपीज रवि को हमने कैश दे दिया। बेटे आप मुझे एक चीज बताइए, रवि मान लेते हैं, रवि अज्यूम करते हैं हमारा पेबल है। इफ आई फॉलो द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। कैश दिया, एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट कम हो रहे हैं, कैश कम हो रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। आई विल क्रेडिट कैश इन माई जर्नल एंट्री। Now because Ravi is my payable, I am assuming that it is a supplier, मेरे को पेमेंट करनी थी, it is a liability. Now because I am paying it, my liability balance is decreasing. So I will debit it because all liabilities have the credit balance. बेटे उनका credit balance होता है तो हम डेबिट करेंगे। तो एक बात तो समझ आती है कि मैंने अगर रवि को पैसे दिए as a business entity, तो my entry should be as per Italy, as per Debre Credere, as per double entry. I should debit Ravi. Ravi is my liability. Liability is decreasing. When liability is decreasing, I will debit it, and I will write out the reason due to which it is decreasing. तो मैंने लिखा debit Ravi, credit cash, $1,000. क्या ये एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बट माई अकाउंटेंट, बेटा वो एसीसीए कर ही नहीं रहा था, मेरा अकाउंटेंट फेलियर था। ही इज नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, बट स्टिल मैंने उसको अकाउंटेंट रख लिया और उसने क्या एंट्री पास कर दी। या ऐसा समझ लेते हैं कि बेटा इंसान गलतियों का पुतला है। अब उसने रवि की जगह राजू अकाउंट में पोस्टिंग कर दी उसने, बिकॉज रवि और राजू एक जैसे दिखते हैं बेटा, RAVIRAJU, खाली डिफरेंस दो ही वर्ड्स का तो है, दो अल्फाबेट्स का है। उसने एंट्री पास कर दी बट रॉन्गली एंटर्ड इन राजू अकाउंट। आराम से करना है बेटा, एक ही एंट्री को लेंगे, A to Z इसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, सो दैट यू कैन गेट ए आइडिया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है जी। तो मैंने आपके सामने एक ट्रांजैक्शन रखी, मैंने कैश पे किया किसको? आई हैव पेड द कैश टू रवि, but my accountant has transferred that or has entered into Raju account। ठीक है सर। तो मैं नीचे लिख रहा हूं एनालिसिस इन केस वी वुड हैव पास करेक्ट जर्नल एंट्री। अगर हमने सही जर्नल एंट्री पास की होती, what should we would have done at that time? अगर हम करेक्ट एंट्री पास करते तो क्या एंट्री पास होती? एंड आई हैव टोल्ड यू जस्ट विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड द सेम एंट्री इज हियर, डेबिट रवि अकाउंट, क्रेडिट कैश $1,000। बट मेरे अकाउंटेंट ने, अच्छा उसका इफेक्ट क्या होता अगर मैंने ये वाली एंट्री पास कर रहा हूं, डेबिट रवि क्रेडिट कैश, डेबिट रवि क्रेडिट कैश, डेबिट रवि क्रेडिट कैश। जिस अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, आपको पता है ना लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो फर्स्ट इफेक्ट विल बी इन रवि अकाउंट एंड सेकंड इफेक्ट विल बी इन कैश अकाउंट। रवि अकाउंट के डेबिट में डेबिट साइड में एंट्री होनी चाहिए और कैश अकाउंट के क्रेडिट में होनी चाहिए, बिकॉज रवि डेबिट कैश क्रेडिट, सो इट मस्ट बी डेबिटेड इन रवि अकाउंट एंड इट मस्ट बी क्रेडिटेड इन कैश अकाउंट। तो बेटे अगर सब कुछ ठीक ठीक होता तो ये एंट्री होती, ये इफेक्ट होते। पहला इफेक्ट में रवि अकाउंट में लेता, दूसरा इफेक्ट में कैश अकाउंट में लेता, और रवि के डेबिट साइड में लिखता और कैश के क्रेडिट साइड में लिखता। और रवि के अकाउंट में रवि का नाम तो नहीं आएगा, उसके दोस्त का नाम आएगा जिससे उसकी मोहब्बत है, जिससे उसका प्रेम है, जिससे उसका इश्क है। तो इन रवि अकाउंट I would have debited cash $1,000 and in cash account I would have credited $1,000, रवि $1,000। एक बच्चा कह रहा है ठीक तो है, यही तो होना था। हाँ बेटे यही होना था, बट अकाउंटेंट ने मिस्टेक कर दी। अब मिस्टेक कर दी तो फ्लूइड से भी ठीक कर सकते हैं, कांटा मार दो, पीटीओ लिख दो, बार बार चेक उसको ठीक करते जाओ। बेटे हम फ्लूइड नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल फ्लूइड नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल क्रॉस नहीं लगाएंगे, बट हम क्या करेंगे, एक नई जर्नल एंट्री को पास कर देंगे
जिससे कि जो पहली जो गलती हुई है उसका भूल सुधार कार्य, आई विल डू द करेक्शन वर्क एंड विद हेल्प ऑफ दैट करेक्शन वर्क जो पहला हमने लिया उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, दैट इफेक्ट विल बी नलिफाइड। तो आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। अभी हमने ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये पोस्टिंग होनी चाहिए थी, ये इफेक्ट होने चाहिए थे, बट अकाउंटेंट तो बेवकूफ था। बट माई अकाउंटेंट हैज रॉन्गली पास्ड फॉलोइंग जर्नल एंट्री। मेरे अकाउंटेंट ने ये वाली जर्नल एंट्री पास कर दी। माई अकाउंटेंट हैज पास दिस जर्नल एंट्री। क्या पास कर दी? राजू डेबिट। क्योंकि बेटा रवि और राजू एक जैसा है, उसने जान के थोड़ी किया, बट हम भी होते तो गलती कर सकते थे। बेटा डेबिट रवि की जगह उसने राजू कर दिया। क्रेडिट कैश ही किया बट डेबिट राजू कर दिया। डेबिट राजू क्रेडिट कैश, डेबिट राजू क्रेडिट कैश। प्यार तो होना ही था, रवि को डेबिट करना था। इंस्टेड ऑफ रवि ही हैज डेबिटेड राजू। उसको रवि को बिठाना था सीट में, उसने राजू को सीट में बिठा दिया। बेटे हो सकता है। तो अब उसने क्या कर दिया, मैंने अभी पहले बताया था, ये होना था, ये हो गया। ये होना था, क्या होना था? डेबिट रवि क्रेडिट कैश। हो क्या गया? डेबिट राजू क्रेडिट कैश। अब क्या करें देखते हैं। पहले इसका इफेक्ट देखिए, उसने कहां पे लिया होगा। ही मस्ट हैव एंटर्ड, ही मस्ट हैव डेबिटेड इन द राजू अकाउंट इन द डेबिट साइड एंड ही मस्ट हैव क्रेडिटेड इन द कैश अकाउंट इन द क्रेडिट साइड। ठीक है सर। अब देखिए सर, मैं क्या करने वाला हूं, जब आपको मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा दैट हाउ वी कैन पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, हम भूल सुधार कैसे करेंगे, करेक्शन वर्क कैसे करेंगे। बेटे आप बहुत छोटे थे ना, तो आप जब स्पेलिंग गलत लिखते थे तो आपका मास्टर, आपका टीचर, आपकी मैडम कहती थी 5 बार बोल बोल के यही स्पेलिंग लिखो। तो आप क्या करते थे, पहले देखते थे क्या करेक्ट स्पेलिंग है, क्या गलत स्पेलिंग की है, और अब क्या ठीक करें। आई इन अकाउंट्स विल बी फॉलोइंग द सेम अप्रोच। बेटे वो अप्रोच क्या है? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी डेबिट रवि क्रेडिट कैश। रॉन्ग एंट्री हो गई तो मैं आमने सामने लिखूंगा, पहले करेक्ट लिखूंगा फिर रॉन्ग लिखूंगा। ऑटोमेटिकली बेटे करेक्ट और रॉन्ग मुझे खुद बता देंगे कि क्या अब मैं करूं, सो दैट द इफेक्ट कैन बी नलिफाइड। तो I will first write on correct entry, wrong entry, and the third is rectifying entry. Correct entry, wrong entry, rectifying entry. देखिए मैंने सामने लिख दिया बेटे, करेक्ट क्या होना चाहिए था? डेबिट रवि क्रेडिट कैश। हो क्या गया? डेबिट राजू क्रेडिट कैश। आप देख रहे हैं ध्यान से, कैश क्रेडिट होना चाहिए था। आई शुड हैव क्रेडिटेड कैश and actually I have credited cash. It means कैश में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कैश को तो सब कुछ ठीक किया मैंने। बेटे ये एंट्रीज मुझे खुद ही बता देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए था। चलिए आराम से पहले नीचे देखिए, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं करेक्ट की। मैं नीचे पोस्टिंग कर रहा हूं करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी 1000 की रवि के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, और राजू के अकाउंट में कुछ नहीं होना चाहिए था। और रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रवि के अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ, कैश में क्रेडिट 1000 हुआ, बट राजू के डेबिट में 1000 हो गया। बेटे हमने रवि को बिठाना था सीट में, बट हमने राजू को बिठा दिया उसकी गद्दी में, उसकी सीट में, उसकी चेयर में। तो राजू को जिसको हमने चेयर में बिठाया ना, उसको हटाएंगे, उसको उसकी सीट बदल देंगे, उसकी गद्दी को हटा देंगे, बिकॉज हमें उसको बिठाना नहीं था। रवि को जहां बिठाना था कहेंगे भैया वहीं बैठा रहे, 1 मिनट अभी। हम पहले राजू को उसकी गद्दी से हटाएंगे। इसका मतलब आई हैव डेबिटेड अर्लियर। When I say gaddi, when I say seat, when I say chair, it means if I have debited earlier in my wrong entry, I will now credit it. मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, तभी तो उसकी सीट चेंज होगी। आप देखिए, राजू को मैं अगर सीट चेंज कर दूं तो मुझे राजू को क्रेडिट करना पड़ेगा, और
रवि को जहां बिठाना था वहां बिठा देंगे बेटे, आराम से देख लीजिए। इट मीन्स मैं कैश में कुछ भी नहीं करने वाला, बिकॉज कैश अकाउंट को जैसा करना था वैसा ही मैंने किया है। आप जस्ट ऊपर चेक करिए। तो मैं कैश अकाउंट में तो नलीफाई कर दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। नाउ मेरे को डेबिट किसको करना था? रवि को, तो मैं यहां रवि लिख दूंगा। इसके मीन्स वो सीट तो रवि की थी, बट मैंने गलती से डेबिट किसको कर दिया? राजू को। तो अब मैं राजू को क्या करूं कि वो अपनी सीट से उतर जाए? आई विल क्रेडिट, मैं राजू को क्रेडिट कर दूंगा और रवि को उसकी सीट में बिठा दूंगा आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने आज एक ही ट्रांजैक्शन के इफेक्ट से बताना है that what is a procedure of rectification of entry. I will firstly pass a correct entry, then the wrong entry, and then the rectifying entry, and even the correct entry and wrong entry will tell me. वो खुद ही बताएंगे that what should be rectifying entry. क्या होना था, क्या हो गया, अब क्या करूं? देखिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी प्यारी लिखी है बेटे, आप बिल्कुल कसम होगी आपको अल्लाह ताला की, अगर आपने पूरी एक्सप्लेनेशन अपने नोटबुक में नहीं लिखी। करेक्ट एंट्री रवि डेबिट कैश क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री राजू डेबिट कैश क्रेडिट। इट मींस कैश क्रेडिट दोनों में होना चाहिए, तो मैंने कैश को काटा मार दिया। इट मींस जो भी कुछ मुझे करना है वो रवि या राजू के साथ ही करना है, मुझे कैश के साथ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कैश को जो करना था वो कर दिया, अभी भी कर दिया, पहले भी वही करना था। एज रवि इज करेक्ट, इट मींस वेर एवर रवि सिटिंग लेट हिम सिट एट द सेम प्लेस, क्योंकि रवि करेक्ट है। रवि जहां बैठा है उसको वहीं पर बैठे रहने दो, उसी सीट पे बैठे रहने दो। रवि को हमने डेबिट किया तो रवि को डेबिट ही रहने दो। बट इन इट्स प्लेस सीट में हमने राजू को बिठा दिया, बट इन द प्लेस ऑफ रवि वी हैव, हमने उस राजू को बिठा दिया। बेटे हिंदी भी यूज किया सो दैट यू कैन यूज, आई हैव यूज्ड द उर्दू वर्ड ऑल्सो। रवि की जगह मैंने राजू को बिठा दिया। ठीक है सर, अब क्या करें? इट मींस राजू को उस सीट से उतार दो। हम राजू को उस सीट से उतार देंगे, बिकॉज दैट सीट इज नॉट मेंट फॉर राजू, दैट सीट इज मेंट फॉर रवि। वी वुड हैव डेबिटेड रवि बट वी हैव रॉन्गली डेबिटेड राजू, तो राजू को उससे उतार दो। तो राजू को उतारेंगे कैसे? अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। हवन करेंगे। इट मींस चेंज द साइड ऑफ राजू। लिखना बेटे, मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह ताला की आपके ऊपर कसम है। इट मींस चेंज द साइड ऑफ राजू। राजू इज सिटिंग इन द डेबिट साइड, सो चेंज द साइड ऑफ राजू फ्रॉम डेबिट टू क्रेडिट। क्या बेटे इतने प्यार से, लैंग्वेज से, इतने जोश से, इतने एनर्जी से, है कोई यूट्यूब का टीचर जो आपको पढ़ाता है? बेटे भूपेश आनंद आपसे प्यार करता है यार, मन से पढ़ाता है। सो वी विल डू टू क्रेडिट साइड, हम राजू को क्रेडिट करेंगे, तभी तो उसका नलीफाई होगा इफेक्ट। आप मिर्ची खाते हैं, मिर्ची का इफेक्ट नलीफाई कैसे होगा? हरी चटनी बनाई, हरी चटनी में हरी मिर्च ज्यादा डाल दी, अब आपको सी कर रहे हैं बेटे, उसका इफेक्ट नलीफाई कैसे करेंगे? जब हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट चीनी डालेंगे, पानी पिएंगे, तो डेबिट का ऑपोजिट अकाउंट्स में क्या? क्रेडिट। तो बेटे मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? डेबिट रवि जहां बैठा था बैठे रहने दो, वो सही जगह बैठा है, बट हमने राजू को उतार दिया, क्रेडिट राजू, सो दिस इज माय रेक्टिफाइंग एंट्री। बेटे आने वाले लेक्चर्स में मैं यही प्रोसेस फॉलो करने वाला हूं। आई विल फर्स्टली राइट डाउन द करेक्ट एंट्री, देन आई विल राइट डाउन द रॉन्ग एंट्री, एंड देन आई विल फाइंड आउट द रेक्टिफाइंग एंट्री। और मैं नहीं करूंगा, आप खुद ही करेंगे। दैट्स वाई मैंने 3 लेक्चर्स में आपको बेस बनाने की कोशिश की। बेबी को बेस पसंद है, बेटा आई हैव प्रिपेयर्ड द बेस। तो लेक्चर 5 ऑनवर्ड्स जो 2-3 लेक्चर्स में लेने वाला हूं, वेरी प्रीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, विथ फुल एनर्जी आई विल बी टेकिंग दैट। बिल्कुल मिस मत करना बेटे, आपको कसम होगी। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। शब्बा खैर।